जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 11 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 11 जून के दिन एरीज की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है, एरीज की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 11 जून के दिन, एरीज की हेल्थ एंड एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, नाइट ऑफ कप की। इसका मतलब यह है कि आपकी लाइफ में चीज़ें स्टक चल रही हैं। ओके, आप किसी से माफ़ी मांगना चाहते हैं या फिर आप किसी के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, या फिर ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं लेकिन वो स्टक हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृश्चिक, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जिसमें लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 10, 5, 6, 8, 9। ये सारे नंबर आपके लिए 5, 6, एक मिनट, 5, 6, 8, 9, 10 ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 7 गायब है। मे बी आप स्पिरिचुअलिटी आपकी ख़त्म हो रही है, आपका ईश्वर से विश्वास खत्म हो रहा है, या फिर 7 नंबर नेपच्यून का होता है। तो कुछ इल्यूजन इंट्यूशन वाली दिक्कत लग रही है, साइकिक अटैक आपके ऊपर हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे लूज़र वाली एनर्जी आ रही है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने आप को लूज़र फील कर रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसे से आपको इम्प्रेस करने की कोशिश की है, लेकिन अब ये आपकी तरफ बहुत जल्दी से आना चाहते हैं। या तो इन्होंने आपको पैसा मतलब आपको गिफ्ट देना, आपको इम्प्रेस करना, ये सब काफ़ी कोशिशें कर ली एंड अब ये देर नहीं करना चाहते हैं। ये चाहते हैं जल्दी जल्दी सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, आपके साथ कनेक्शन बन जाए। हैप्पी फैमिली की एनर्जी दिख रही है, मतलब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जल्दी जल्दी शादी करके पूरी फैमिली प्लान करना चाहते हैं। 10 नंबर की एनर्जी है, कंप्लीशन चाहते हैं आपके साथ। ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें स्टक हुई पड़ी हैं। हाई प्रेस्टस की एनर्जी है। मे बी अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, आप लोग फैमिली प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई हाई प्रीस्टस है इसके पीछे, कोई ऐसा थर्ड पार्टी जो नहीं चाहती है कि आपकी फैमिली ग्रो करे। जैसे कि आप चाहते हैं कि आप लोगों के बेबी हों लेकिन बेबी नहीं हो रहे हैं, तो इसके पीछे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप लोग इंट्यूटिव हो सकते हैं, साइकिक हो सकते हैं। आपके पार्टनर ने कोई गलती की है, उसकी माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि जब से आप इनके पास से गए हैं ये अपने आप को लूज़र सा फील कर रहे हैं। इनका दिल कर रहा है कि जल्दी जल्दी आपके पास आ जाएं, क्योंकि टाइम निकलता जा रहा है। जैसे कोई चाहता है कि अब बहुत देर हो गई, अब इससे ज़्यादा देर होना ठीक नहीं है। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। लोग आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, इस वजह से आप कुछ लोगों से डिस्टेंस बना रहे हैं, ऐसा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर सॉर्ड की एनर्जी बहुत है। ओवर थिंकिंग। 5, 6, 11 जस्टिस की एनर्जी है। मे बी आप डिवोर्सी हो सकते हैं, आपके पार्टनर डिवोर्सी हो सकते हैं, या फिर ये किसी को छोड़ने का प्लान कर रहे हैं, या फिर ये आपके साथ कोर्ट मैरिज करने का प्लान कर रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है आपका। बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी जल्दी जल्दी हो सकता है कि आप जो है फाइनेंशियली थोड़ा वीक हों, तो आप चाहते हैं जल्दी जल्दी ग्रोथ आ जाए, जल्दी से सक्सेसफुल हो जाए। 5 ऑफ सॉर्ड, 5, 6, 11 से आया फिर से 2 हाई प्रीस्टस। यस, मुझे ज़्यादातर ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, फाइनेंशियली आप लोग ग्रो कर रहे हैं, लेकिन अब आपका जब टाइम आ गया है ना, तो अब आप जैसे आपको जस्टिस मिला है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे थे, जैसे जब आपने नई नई जॉब ज्वाइन की थी या बिजनेस स्टार्ट किया था, तो बहुत सारे लोगों ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, आपको नीचा दिखाया था, आपको छोटा फील कराया था। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आप ऐसे लोगों को किनारे कर चुके हैं, आपने ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कर ली है, क्योंकि आपको जस्टिस मिल गया है। क्योंकि उन लोगों को ऑटोमेटिकली एक मतलब समझ गए ना कि आपकी सक्सेस ने उनको बता दिया है कि हु यू आर। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 8 ऑफ सॉर्ड। हेल्थ तो मुझे आपकी बिल्कुल अच्छी नहीं दिखाई पड़ रही है। सॉर्ड की एनर्जी है, दिमाग का दही हुआ पड़ा है।
यहाँ पे वैसे भी लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो ऐसा दिख रहा है कि आंखों पे पट्टी बंध गई है, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। मतलब लिटरली ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे कंफ्यूज हो जाना, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि 7 नंबर आपके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक हो रहे हैं। मतलब जैसे कोई चाहता है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हाई प्रीस्टस की एनर्जी आ रही है, बॉटम में भी हाई प्रीस्टस की एनर्जी आ रही है। कोई तो ऐसा पर्सन है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, एंड क्योंकि ये बॉटम में आया है तो मे भी आपकी फैमिली आपके ख़ानदान से हो सकता है, एंड ये आपके आसपास ही कहीं रहता है, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट आपके बिजनेस, फाइनेंसेस, हेल्थ सब जगहों पे दिखाई पड़ रहा है। अब कोई ऐसा पर्सन जिसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे इतना तगड़ा है, तो वो फिर पक्की बात है कि आपके आसपास कहीं रहता है, या तो आपके घर में ही रहता है, आपका ही मतलब लैंडलॉर्ड हो सकते हैं, आपके रेंट पे रहते हैं आपके यहाँ, या फिर नेबरहुड में हो सकता है, या फिर आपके फैमिली का ही कोई व्यक्ति जो आपको कंफ्यूज कर रहा है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन को लगता था कि आप कुछ खास कर नहीं पाओगे, आप क्या उखाड़ लोगे, लेकिन आपने उखाड़ तो लिया है, जिसकी वजह से अब इन्होंने आपके साथ दूसरे तरीके से जैसे साइकिक अटैक करना स्टार्ट किया है, आपके दिमाग का ही दही कर दिया कि मतलब ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो ये सोच रहे हैं कि इनके दिमाग पे सीधे अटैक करो, जिससे कि सारे डिसीजन गलत हो जाए, सारी चीज़ें। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपकी ग्रोथ हुई है, बढ़िया हैप्पी फैमिली हो सकती है आपकी, सब कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन किसी को चिढ़ मच रही है। ओके, ये जो हाई प्रीस्टस है, इनकी लाइफ में स्टकनेस है। ये जो हैं अपनी लाइफ में काफ़ी बुरा फंसे हुए हैं, क्योंकि इनके अगर इतने बैड कर्मा ना होते तो आज ये आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे होते। ओके, जो जैसा होता है उसके साथ वैसे ही होता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कोई आपको पेन देने की कोशिश इसलिए कर रहा है क्योंकि वो खुद पेन में है, या फिर उसकी इंटेंशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ओके, जैसे माचिस की तीली होती है, वो जलाने से पहले जलती है, तो यहाँ पे कोई जेलस पर्सन है जो खुद जल रहा है, तो वो सोच रहा है कि आपको कैसे छोड़ दें। 5, 8, 13 डेथ की एनर्जी है। मतलब कोई चाहता है कि आपके पास ये जो सारी खुशियाँ हैं, हैप्पी फैमिली हो सकती है, अच्छा खासा बिजनेस या जॉब हो सकती है, ये सब बेकार हो जाए, मतलब कि डेड हो जाए। डेथ की एनर्जी है ना, ख़त्म कर देना। डेथ स्पेल भी करवाए हो सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। 6, 8, 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। आपको पता है कि वो पर्सन कौन है, नहीं पता है तो जल्दी आपको पता चल जाएगा। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने आप को लूज़र फील कर रहे हैं। यस, इन्होंने आपको पैसे से इम्प्रेस करने की कोशिश की हो सकती है, लेकिन वो कोशिश फेल हो गई है। नाइट ऑफ पेंटिकल एंड देन पेज ऑफ पेंटिकल। जैसे अभी अंडर कॉन्फिडेंट हैं, मे बी पहले ये पैसे से भले ही वीक ना हो, लेकिन पहले भी ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे, लेकिन अब इनका कॉन्फिडेंस और कम हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा दुखी दिखाई पड़ रहे हैं आपके पार्टनर, रो रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं। 9, 8, 17 स्टार की एनर्जी है। आपके पार्टनर होपफुल हैं कि निकल आएंगे एक दिन इस मुसीबत से। कुछ मुझे नेगेटिविटी दिखाई पड़ रही है आप लोगों के रिलेशनशिप में। चलिए चेक करते हैं क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि यहाँ पे क्या चल रहा है, क्यों इतना दुखी है मेरे व्यूवर के पार्टनर। रिन्यूअल एंड ये क्वीन ऑफ गॉसिप। मे भी आपके पार्टनर के साथ आपकी कोई फाइट हो गई है, कनेक्शन का एंड हो गया है। 9, 8, 17 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर की हिम्मत नहीं पड़ रही है आपके पास आने की। कुछ तो गलती इन्होंने की है, क्योंकि बॉटम में भी माफ़ी की एनर्जी आई है कि आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, रिन्यूअल चाहते हैं आपके साथ। जैसे कोई पौधा होता है, उसमें पानी ना दीजिए तो वो मुरझा जाता है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप ही जो है, आप ही वो पर्सन है जिससे ये खिल सकते हैं। तो ये मुरझाए हुए दिख रहे हैं, रो रहे हैं, ऐसा दिख रहा है जैसे ये बहुत ज़्यादा मुसीबतों में फंसे हुए हैं। 8, 5, 13 डेथ की एनर्जी। कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, या फिर मतलब लगभग ख़त्म होने के सिचुएशन में है। यहाँ पर ईगो फाइट तो दिख रही है, कोई ईगो फाइट हुई है, जिसके बाद जो है चीज़ें ख़राब हो गई हैं। आपके पार्टनर चाहते हैं आपके साथ रिन्यूअल करना। 9, 8, 17 5, 22 का मतलब 4 एम्परर। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो लीड लेना चाहते हैं,
मुझे दिख रहा है ये आएंगे तो अपने आप ही, आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे भी दिख रहा है कि ये माफ़ी मांगने आ रहे हैं, ये लीड लेंगे, इन्हीं को आना पड़ेगा। एंड ये आ भी रहे हैं बड़ी स्पीड से, क्योंकि आपके बिना ये खुश बिल्कुल भी नहीं है। गॉसिप, यहाँ पे गॉसिप हुआ हो सकता है, या फिर इनको लग रहा है अगर रिसेंटली ऐसा कुछ हुआ है तो इनको लग रहा है कि ये बात अगर फैल गई तो बड़ा गॉसिप हो जाएगा, बड़ी बदनामी हो जाएगी। ये आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं जिनके साथ आपका कुछ डिस्प्यूट हुआ है, एंड उनको फील हो रहा है कि अगर यहाँ पर ऐसा कुछ हो गया तो बड़ी बदनामी हो जाएगी, फैमिलीज़ में बात फैल गई तो मतलब लोगों को बोलने का मौका मिल जाएगा। एंड अगर आप लोग लवर्स हैं तो यहाँ पर लवर्स हो सकते हैं, या फिर कोई भी सिचुएशन, कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं ये, जो आपकी लाइफ में आए थे लेकिन कुछ डिस्प्यूट हो गए थे एंड ये चले गए थे। तो आप वर्किंग हो सकते हैं, आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वर्किंग मुझे दिख रहे हैं, या फिर काफ़ी ज़िद्दी हैं आप। ओके, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी दिख रहे हैं मुझे। अगर आप वर्किंग नहीं भी हैं तो भी आप फैमिली से रिच हो सकते हैं। डिवोर्सी भी कुछ लोग दिख रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं या तो गॉसिप हो चुका है, एंड उसके बाद जैसे थर्ड पार्टी फैमिलीज़ का इंटरफेरेंस हुआ, उसके बाद आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए, डिस्टेंस हो गई, सिचुएशन एंड हो गई, ऐसा कुछ दिख रहा है, मतलब नाराज़गी दिख रही है मुझे। 6, 10, 16 टॉवर की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने आपके साथ जो हैप्पी फैमिली का सपना देखा था वो टूट गया, ध्वस्त हो गया, कुछ सारे सपने चकनाचूर हो गए, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है जैसे फैमिलीज़ का इन्वॉल्वमेंट हुआ एंड उसके बाद चीज़ें ख़राब हो गई। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि दो लोगों के बीच में रिलेशन होता है, वो बॉन्डिंग होती है। जहाँ पे थर्ड पार्टी एंटर हो जाती है वहाँ पे चीज़ें ख़राब ही होती हैं, क्योंकि दो लोगों के बीच में लव होता है एंड थर्ड पार्टी के पास माइंड होता है, तो माइंड गेम स्टार्ट हो जाते हैं, जेलसी स्टार्ट हो जाती है, कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है, 20 तरह की मुसीबतें स्टार्ट हो जाती हैं। तो बेटर ये है कि अपने लेवल पे सुलझाइए, थर्ड पार्टी को बीच में डालेंगे तो दही हो जाएगा दिमाग का। जय माता दी।